बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ बीफ कबाब बनाने का तरीका शेयर करूंगा। बीफ कबाब हम जब भी घर पे बनाते हैं तो वो तो टूट जाते हैं या सीखों से नीचे गिर जाते हैं, या अगर कभी हमारे कबाब बन भी जाए तो जब हम उसको अंगीठी पे ग्रिल कर रहे होते हैं ना, तो तब वो फटने लग जाते हैं, तो जूसी नहीं बनते, नरम नहीं बनते। और कौन सी ऐसी उसके अंदर हम गलती कर लेते हैं जिसकी वजह से बीफ कबाब हमारे सही नहीं बनते। बाजार वाले जो होते हैं वो कौन सा ऐसा जादू करते हैं जो हम घर पे नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ कि बीफ कबाब आप किस तरीके से घर पे बना सकते हैं, जिसमें आपके कबाब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे, नरम बनेंगे, मक्खन मलाई की तरह। इसके लिए हमने जो गोश्त का इंतखाब करना है वो कौन सा हमने गोश्त लेना है, किस हिस्से का गोश्त होना चाहिए, इसके अंदर हमने कौन सी फैट इस्तेमाल करनी है, कितनी फैट इस्तेमाल करनी है, स्पाइसेस कौन से इस्तेमाल करने हैं जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाए। तो आज की वीडियो जो है ना वो टोटली डिफरेंट है और एक नई रेसिपी बीफ कबाब की आज आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बाजार के अंदर कमर्शियली तौर पे यूज होती है। आज की वीडियो के अंदर कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा मैं आपको कबाब बनाने के बारे में कि ना ही कबाब आपके टूटेंगे, ना ही सीखों से गिरेंगे, बिल्कुल नरम बनेंगे, जूसी बनेंगे और उसकी खुशबू जो है पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। और यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आपको सही मेजरमेंट के साथ कबाब की रेसिपी मिलेगी। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो गोश्त लेना है, ये हमने रान का गोश्त लिया है। आप बीफ के अंदर किसी हिस्से का भी गोश्त ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसके अंदर ज़्यादा पट्ठा ना हो और ये साफ़ सुथरा गोश्त हो, जिस तरह का ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल रेड रेड सा साफ सा गोश्त हो। जब हम बाज़ार से पानी वाला गोश्त ले लेते हैं या हम पल्ले वाला कीमा ले लेते हैं तो वो कबाब जो है ना हमारे सही नहीं बनते, वो सीखों से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी आपने गोश्त लेना है, इस तरह का पहले गोश्त लेना है, फिर आपने उसका कीमा करवाना है। अब मैंने इसको घर में मीट चॉपर के अंदर बनाना है, तो मैंने इसकी बोटी जो है ना छोटी छोटी कर ली है। ये देखिए इतनी इतनी बोटी होनी चाहिए। अगर इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट है आधा किलो। बाकी इसके अंदर जो हमने चर्बी इस्तेमाल करनी है, बकरे की पेट वाली चर्बी इस्तेमाल करेंगे। ये जो ना जाली नुमा चर्बी होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि पटा टिक्का बनाने के अंदर भी यही चर्बी इस्तेमाल की जाती है। तो ये चर्बी हम बीफ कबाब के अंदर इस्तेमाल करेंगे। सबसे बेहतरीन कबाब बनाने के लिए जो चर्बी होती है ना, वो यही पेट वाली चर्बी होती है बकरे की। अच्छा, अब इसकी मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको गोश्त का वेट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे जो गोश्त का वेट है वो हमारा है 500 ग्राम, मतलब आधा किलो हमने गोश्त ले लिया है। इसके अंदर जो हमने चर्बी शामिल करनी है ना, ये 120 ग्राम चर्बी इसके अंदर हमने शामिल करनी है। 120 से 30 ग्राम आपने चर्बी इसके अंदर शामिल कर देनी है। अगर हम 1 किलो की रेसिपी बना रहे हैं तो उसके अंदर 250 ग्राम हमने बकरे की पेट वाली चर्बी इस्तेमाल करनी है। अब बीफ कबाब बनाते वक्त मेन चीज़ होती है कि कीमा हम कौन सी मशीन के अंदर कर रहे हैं। जब हम घर पे मीट चॉपर के अंदर करते हैं तो उसके अंदर कीमा जो है ना वो हमारा पेस्ट नुमा बन जाता है, बिल्कुल जैसे आटा होता है ना इस तरह का बन जाता है। मतलब उसके अंदर दाना नहीं होता। बाजार वाली जो मशीन होती है ना, इसी तरह की मेरे पास एक घर पे छोटी सी मशीन है। इसकी जो डाई है ना इसी तरह की है जैसे बाजार में होती है, और कीमा भी उसी तरह का निकल आता है जिस तरह का बाजार में होता है। तो ये दानेदार कीमा हमें चाहिए होता है असल बीफ कबाब बनाने के लिए। जब हम इस कीमे को मीट चॉपर के अंदर डाल देते हैं और जब हम उसके कबाब बनाते हैं तो कबाब हमारे फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता, वो जालीदार नहीं होते, सही नहीं होते। तो जालीदार कबाब बनाने के लिए हमें बाजार वाली मशीन से कीमा करवाना है। और जब भी आपने बाजार वाली मशीन से कीमा करवाना है, बारीक मशीन से कीमा करवाना है। अगर तो बारीक नहीं है, जाली मोटी लगी हुई है, तो आपने इसको 2 दफ़ा निकलवा लेना है। इसके साथ बोटी और इसके साथ आपने जो फैट इस्तेमाल करनी है, दोनों चीज़ों का कीमा बनवा लेना है। ठीक है, ये सारा बनवाने के बाद फिर हमने इसको घर पे ले आना है। और आगे जो है ना इसके अंदर प्याज जो हमने शामिल करना है, ये हम इसके अंदर 300 ग्राम शामिल करेंगे। 1 किलो के अंदर 600 ग्राम प्याज शामिल करेंगे, आधा किलो के अंदर 300 ग्राम। अच्छा, अब प्याज जो है, प्याज का भी हमने इसी तरह मशीन से इसको निकाल लेना है। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप किसी भी चॉपर के अंदर डाल के इसको निकाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अब प्याज का हमने पानी निकाल लेना है, किसी भी कपड़े के अंदर डाल के अच्छी तरह इसका पानी निकाल लेना है। कीमे को भी मैंने एक जाली वाले बर्तन के अंदर रखा हुआ था ताकि कीमे के अंदर अगर हल्का फुल्का पानी मौजूद है तो वो भी निकल जाए। फिर इसके अंदर हमने ये प्याज शामिल कर देना है। प्याज जब हम इसके अंदर 300 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, जब इसका पानी वगैरह निकाल लेंगे तो ये 100 से 150 ग्राम ही बचता है, पीछे बाकी पानी निकल आता है। अब 5 से 6 इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्चें डालनी है। 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा हमने इसके अंदर अदरक का डालना है। 6 से 7 जवे हमने इसके अंदर लहसुन के डालने हैं। ये सारी चीज़ें लेके इसको क्रश कर लेना है। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करना है, 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करनी है,
1 टीस्पून इसके अंदर हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर जीरा पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर कुटा हुआ मोटा धनिया शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून इसके अंदर मोटी कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 चुटकी अजवाइन शामिल करेंगे। अब इस मसाले को हमने यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब देखिए इसके अंदर एक कतरा भी पानी का नहीं है, तो सबसे पहली शर्त तो ये होती है कि पानी नहीं होना चाहिए गोश्त के अंदर। अगर गोश्त के अंदर पानी है तो उसको आप किसी जाली के अंदर रख दे, कीमे के अंदर पानी रह गया तो किसी जाली के अंदर रख दे ताकि पानी निकल जाए। अब इसके अंदर जायफल और जावित्री का पाउडर ये हमने हाफ टी स्पून लाजमी शामिल करना है। ये कबाबों के अंदर एक बड़ी बेहतरीन किस्म की खुशबू पैदा करता है। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसको ना मिक्स कर लेना है। मिक्स करते वक्त अब जब मैं जैसे ही इसको मिक्स कर रहा हूँ ना तो हमें ये महसूस हो रहा है कि कीमा हमारा मोटा है, तो हमने इसको एक दफ़ा मशीन से निकाला था और ये मैंने आपको दिखाने के लिए सारा प्रोसेस कर रहा हूँ कि ये कीमा अभी मोटा है, तो इसलिए एक दफ़ा मशीन से निकालने से ये बात नहीं बनती और हमने इसको दोबारा से मशीन से निकाल लेना है। अब मसाले डालने के बाद मैंने इसको दोबारा से निकाल लिया, लेकिन जब आपने निकलवाना है तो आपने पहले ही बाज़ार में इसको 2 दफ़ा निकलवा लेना मशीन से। कीमा हमारा ब्रीक हो जाएगा तो कबाब हमारे जो है ना सही से बाइंड होंगे, टूटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं और जालीदार बनेंगे। अगर घर के चॉपर के अंदर बनाएंगे तो उसके अंदर जालीदार कबाब नहीं बनेंगे, बाजार वाली मशीन के अंदर ही जालीदार कबाब बनेंगे। अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून भर के घी शामिल करना है। घी आपके पास देसी है या कोई भी है, डालडा वगैरह, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, 1 टेबलस्पून घी डालने के बाद अब जो अगला प्रोसेस है ना, हमने कीमे को यहाँ पे अच्छी तरह से मलना है। तो कीमे को मलना है, मसलना है। मसलने का मकसद ये है कि इसके अंदर ना एक लेस पैदा करना है। अच्छा, अक्सर बाज़ार के अंदर इसके अंदर जब लेस पैदा करने के लिए ना सुहागा पाउडर भी डाला जाता है, वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं अगर मसला हल नहीं हो रहा। लेकिन इसके अंदर हमने बकरे की जो पेट वाली चर्बी डाली है ना, उससे सारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। हमें सुहागा पाउडर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हमने इसको अच्छी तरह मसल लेना है। मसल के जब हम कीमे को चेक करेंगे तो कीमे के अंदर ना जाली सी बन जाएगी, तारें सी बन जाएंगी। वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो तारें हैं ना, वो इस कीमे की बाइंडिंग करेगी, कबाब को गिरने नहीं देगी, कबाब को फटने नहीं देगी और कबाब हमारा नरम बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, जूसी बनेगा। और जो हमने इसके अंदर मसाले इस्तेमाल किए हैं, घर के सिंपल मसाले इस्तेमाल किए हैं, इसकी खुशबू, यकीन करें इसकी खुशबू का कोई मोल नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए जनाब, कीमा जो है ना, अब देखिए बिल्कुल बाइंड हो रही है। देखिए ये आप कंडीशन देख रहे हैं। अब ये देखिए इसके अंदर, कीमे के अंदर ना कोई पानी है, इसके अंदर जाली भी बन रही है। देखिए इसके अंदर लंबी लंबी तारें सी भी बन रही है। ये जो तारें हैं ना, इसके अंदर ये नरम सा हो जाता है कीमा, मतलब कि लेसला सा हो जाता है। इसके अंदर एक लेस पैदा करनी है हमने, हाथ से मसल मसल के इसके अंदर हमने लेस पैदा करनी है। जब ये कीमा लेसदार बन जाएगा तो समझ ले कबाब हमारे परफेक्ट बनेंगे। अब इसके अंदर हमने तकरीबन 1 चुटकी मीठा सोडा डाल देना है। मीठा सोडा जो है ना कबाब को फुलाएगा और इसको गलाने का भी काम करेगा, इसको फुलाने का भी काम करेगा। इसके अंदर शाइन आएगी, चमक आएगी। अच्छा, मीठा सोडा डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना। अब इसके अंदर बार बार आपको समझाने का मकसद यही है कि ये जो आज की वीडियो है ना, ये बिल्कुल जैसे बाजार में कबाब होते हैं ना, उसी तरह के आप कबाब घर पे बना सकते हैं। ईद आ रही है, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हमने गेट टुगेदर करना होता है, तो आपने ये सारी चीज़ों को फॉलो कर लेना है। कबाब आपके बिल्कुल ज़बरदस्त बाजार जैसे बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। आधे घंटे बाद हमने इसके कबाब बनाना स्टार्ट करने हैं और तकरीबन 70 से 80 ग्राम कीमा हमने लेना है और ये कीमे का एक पेड़ा बना लेना है इस तरह से, और इसको हमने सीख पे लगा लेना है। कबाब की जो सीख होती है ना, ये मोटी वाली होती है। इसकी गेज जो है ना तकरीबन कोई 2 से 2.5 सूतर होती है, और अगर इससे ब्रीक हम कबाब की सीख लेंगे ना तो कबाब हमारे बहुत ज़्यादा फिर ब्रीक बनते हैं। वो कमर्शियली उसके अंदर एक खूबसूरती नहीं आती, तो इसलिए सीखें हमने थोड़ी सी मोटी लेनी है। अब यहाँ पे हमने हाथ को पानी लगा के इसको सेट कर लेना है इसके ऊपर, सीख के ऊपर, और ये कबाब बिल्कुल नहीं गिरेंगे। अभी आपको दिखाते हैं इसकी ग्रिलिंग किस तरीके से करनी है। कोयला पहले मैंने जला लिया है, जला के और इन कबाबों को हमने सीखों पे रख देना है, सॉरी अंगीठी पे रख देना है। और ये देखिए अंगीठी का जो साइज़ है ना मेरा थोड़ा सा छोटा है, इसलिए कबाब को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा है। अब यहाँ पे हमने इसको घुमाना स्टार्ट कर देना। जैसे ही हमने अंगीठी पे कबाब रखने हैं तो तकरीबन कोई 30 सेकंड के अंदर हमने इसको घुमाना स्टार्ट कर देना, साइड टर्न कर देनी है। एक साइड से इसको सेक लगेगा, दूसरी साइड कर देनी है। अगर ये प्रोसेस बीफ कबाब के अंदर हम नहीं करेंगे तो कबाब हमारे नीचे गिर जाएंगे, फट जाएंगे, यही चांसेस होते हैं गिरने के। तो आपने फौरी से इसको घुमा देना है।
अच्छा, साथ साथ फिर इसको घुमा देना है दूसरी तरफ, जब दूसरी साइड से भी ये पक जाए तो फिर हमने इसको घुमा देना है। ये इसका ग्रिलिंग का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत अहम होता है। बीफ कबाब बनाते वक्त यही हम गलती करते हैं कि इसको हम घुमाते नहीं है, एक जगह पे कबाब पड़ा रहता है, हम कहते हैं कि पहले एक जगह से लाल हो जाए फिर हम इसको दूसरी साइड पे करेंगे। तो इसलिए कबाब हमारे फिर ना वो एक साइड से पक के वो गिर जाते हैं, और दूसरी साइड से वो ऊपर से नरम होते हैं, नीचे से पक जाते हैं और वो गिर जाते हैं, फट जाते हैं। तो आपने बैलेंस करके इसको चलाना है, साथ साथ इसको पकाते रहना है, घुमाते रहना है। अब इसके अंदर हमने जो फैट इस्तेमाल की थी ना, फैट जो है ना टिप टिप करके कोयले के ऊपर गिर रही है, और कोयले से जो है ना आग पैदा हो रही है। ये जो आग है ना, ये हमने कबाबों के नीचे जलने नहीं देनी। अगर ये आग जलती रहेगी तो इससे ये होगा कि कबाब हमारे जल्दी से काले हो जाएंगे, वो सही से उसके ऊपर एक ओरिजिनल खूबसूरती नहीं आएगी। तो इसके लिए आपने कोई भी जाल पकड़ लेनी है, कोई गत्ता पकड़ लेना है, उससे आपने इसको जलते रहना है और इसको हवा देते रहना है। अच्छा, हवा दे के इसकी आग को बुझा देना है और फिर से हमने इसको ग्रिल करना स्टार्ट कर देना है। अब ये देखिए एक साइड से मुकम्मल पक गए हैं, अब इसकी साइड टर्न करेंगे, दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह पका लेंगे। और जब सारी साइडों से गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए तो समझ लें कि हमारी ग्रिलिंग कंप्लीट हो गई है। कबाब ना ही गिर रहे हैं ना टूट रहे हैं। अब आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। ये देखिए जैसे ही कबाब हम उतार रहे हैं तो देखिए उतरने में भी कितने नरम है, इसके अंदर कोई भी खला नहीं है, कोई फटे नहीं है, टूटे नहीं है, और बेहतरीन जूसी मक्खन मलाई की तरह नरम और ज़बरदस्त कबाब हमारे तैयार हुए हैं। और ये देखे है ना एकदम बिल्कुल बाजार वाले, और ऊपर इसके देखे चमक भी आ रही है, शाइन भी है, और जब मैंने इसको तोड़ा है तो देखे कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, नरम है। और अभी आपको इसके जूसीस चेक करवाते हैं। ये देखिए, ये जब इसको दबाएंगे तो ये देखिए जूसी भी है, और इसके अंदर जो हमने फ़ैट इस्तेमाल की थी वो फ़ैट टिप टिप करके जो है ना वो नीचे गिर जाती है, और इसके अंदर जो है ना कबाब हमारे बेहतरीन नरम तैयार होते हैं। तो यही आज का सीक्रेट था सारा, यही कबाब बनाने का जो परफेक्ट तरीका था। आप इसको फॉलो करते हुए मुकम्मल वीडियो को आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आप ये हमारी वीडियो दुनिया के किस कोने से, किस कंट्री से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो के अंदर हम आपको थैंक्स बोल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।